एसबी न्यूज पर बड़ी खबर उज्जैन से। सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, सदगुरु उसको जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उज्जैन मुनित धर्म ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आज दिनांक 30 जून रविवार को सुबह 11 बजे से वार्ड क्रमांक 40 रामदास धर्मशाला पवासा में तथा माकड़ोम तहसील के ग्राम गुनरलिया में तथा घटिया तहसील प्रताप नगर के गांव कोलूखेड़ी में एक दिवसीय बहुसागर से पार लगाने वाला कल्याणकारी वास्तविक सनातन धर्म तत्व ज्ञान सत्संग एलईडी प्रोजेक्टर पर संपन्न हुआ, जिसमें सदगुरु देव जी ने बताया गोरखनाथ जी सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन कबीर साहब के सामने सिद्धि रहित हो रहे। कबीर परमेश्वर जी की वाणी है, सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, सदगुरु उसको जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि आज वर्तमान में एकमात्र सदगुरु जो ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सर्व धर्मशास्त्र अनुकूल साधना भक्ति बताकर मानव समाज का कल्याण कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला सेवादार भक्तगण तथा तहसील सेवादार भक्तगण तथा सत्संग सेवादार भक्तगण तथा पुस्तक सेवादार भक्तगण तथा काफी संख्या में भक्त व भक्तमतियां श्रद्धालु जन शामिल हुए। उज्जैन से एसबी न्यूज संवाददाता अजय बोंदिया की खास रिपोर्ट, एसबी न्यूज मध्य प्रदेश। भगवान कौन है? उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में बोला संत रामपाल जी के आश्रम में आने गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप तथा आपके गुरु जी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आज तुम्हारी पोल खुलेगी, ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी जब नहीं माने तो कबीर जी ने अपनी जेब में से एक कच्चे धागे की रील निकाली, जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा हुआ था। कबीर साहब जी ने धागे का एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल से उभरकर सीधा खड़ा हो गया। तो कबीर जी जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर इस तरह बैठ गए जैसे जमीन पर बैठे। तब कबीर साहब जी ने कहा, आओ नाथ जी बराबर में बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर आकर धड़ाम से गिरे। जिस प्रकार चुंबक की चट्टान के आगे चुंबकीय शक्ति वाले इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, इसी प्रकार सिद्धियों के भंडार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति के आगे गोरखनाथ जी की सिद्धि शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार कबीर परमात्मा के सामने महान सिद्ध युक्त गोरखनाथ जी की सब सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। गोरखनाथ जी समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। गोरखनाथ जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इस पर कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ, जैसा कि आपने शर्त रखते समय कहा था कि जो हारेगा वो अपने शिष्य सहित जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा, इसलिए अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपया आप उनका भी शंका समाधान कर दीजिए ताकि मुझे आपकी शरण लेने में किसी प्रकार का संकोच न हो। कबीर परमात्मा जी ने कहा, बोलो गोरखनाथ। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर जी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कृपया बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई संत महात्मा सिद्ध नहीं है जो गोरखनाथ को हरा सके। आपके सामने मेरी सारी शक्तियां काम करना बंद कर चुकी हैं, कृपया बताइए आप कौन हैं, कहां से आए हैं। इस पर कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, सुनिए। अवगत से चल आया मेरा कोई भेद मरमला, अब दूर अवगत से। तो पुण्यात्मा सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड,
उसको सतगुरु जानियो जो तारे देवे ब्रह्मंड।